सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल एंड रिजर्व का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कैपिटल, रिवेन्यू एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टेटिंग रीजन इन ईच केसेस। ठीक है, आपको बताना है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और ठीक है, और साथ में आपको रीजन भी बताना है। ठीक है, ए पार्ट पढ़ते हैं। ए सम ऑफ ₹32,000 हैज़ बिन स्पेंट ऑन ए मशीन एज फॉलो। ठीक है, आप जो है मशीन पे जो है ₹32,000 खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वो किस तरह से कर रहे हैं तो उन्होंने आगे बता रखा है। पहला पॉइंट है इसका ₹20,000 20,000 फॉर एडिशन टू डबल द आउटपुट। ठीक है, यानी 20,000 आप जो है खर्च रहे हैं एडिशन, यानी कि एक और मशीनरी खरीद रहे हैं ताकि आपका जो है आउटपुट डबल हो सके। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन है डबल हो सके। ठीक है, 20,000 आप इस न्यू मशीनरी ले आ रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड आपके पास ₹5,000 फॉर रिपेयर नेसेसिटेटेड बाय नेग्लिजेंस एंड। ठीक है, यानी कि आप रिपेयर करवा रहे हैं, उसमें कुछ रिपेयर की कमी है। ठीक है, 5,000 का। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है 7,000 फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट्स। ठीक है, जो भी आपके ख़राब पार्ट है उसको रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, उसमें खर्चा कितना आ रहा है? 7,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर वाला तो जो है आपका मशीनरी खरीद रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, 20,000 वाला पार्ट। ठीक है, तो सिंपल हम ए पार्ट लिखेंगे यहाँ पर नेम ऑफ एक्सपेंडिचर और यहाँ रीजन बताएंगे। तो ये आपका क्या कौन सा हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रीजन बताएंगे ₹20,000 विच इज इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ द फर्म। ठीक है, 20,000 हम खरीद रहे हैं तो इससे जो है आपकी फर्म की आउटपुट बढ़ रही है, यानी कि एक तरह से अर्निंग कैपेसिटी फर्म की बढ़ रही है। तो जो है ये आपका कौन सा एक्सपेंडिचर माना जाएगा? सो इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसी में जो है आपका जो दूसरा पार्ट है आपके पास इसी में ही ए वाले में, वो आपका दूसरा कौन सा हो जाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, उस पर जो है 5,000 का जो है आप रिपेयर करवा रहे हैं। ठीक है, वो आपका क्या बन जाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिपेयर आपका रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, ऐसे आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, कुछ पार्ट उसमें ख़राब हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, तो 20,000 आपने मशीन खरीद ली और बाकी रिपेयर और रिप्लेसमेंट के कितना हो गया? 7,000 प्लस 5,000, तो 12,000 आ जाएगा, ₹12,000। ठीक है, इज रिलेटेड टू repair as it is done on regular basis। ठीक है, सो इट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ आया? 12,000 ये किस चीज़ क्या है? 5,000 प्लस 7,000 के। ठीक है, आप रिपेयर करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो है आपका एक्सपेंडिचर क्या माना जाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर बी पार्ट आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ए सिनेमा बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹2 लाख, आउट ऑफ विच 20% रिलेटेड टू रिपेयर एंड 80% रिप्रेजेंटेड इम्प्रूवमेंट्स एंड एडिशन। ठीक है, आप टोटल एक्सपेंडिचर जो है सिनेमा बिल्डिंग पे इस साल आपने कितना लगाया? 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए खर्चा करा है, जिसमें से 20% जो है आपका रिपेयर से रिलेटेड है और बाकी रेस्ट 80% जो है आपका कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है या फिर एडिशन हो रहा है कुछ। ठीक है, अब देखिए 20% जो है आपका रिपेयर का, तो रिपेयर वाला जो है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा और बाकी 80% जो है आपका इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ एडिशन कर रहे हैं उसमें, जिससे आपकी जो है अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो 80% आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है,
अब 2 लाख का 20% आपका 40,000 हो जाएगा और 2 लाख का 80% 1,60,000। तो इसको देखते हैं, करते हैं। तो 2 पार्ट में इसको बांट लेंगे। तो सबसे पहले आपका 40,000 वाला लेंगे जो रिलेटेड है कैपिटल से, सॉरी रिपेयर से। तो आपका क्या हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसका रीजन लिख देंगे, रिपेयर ऑफ रुपीज कितना 40,000 इज डन ऑन रेगुलर बेसिस। सो इट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आप रिपेयर कर रहे हैं 40,000 का, 40,000 कैसे आया, 2 लाख का 20% उन्होंने कह रखा है कि 20% जो है आपने रिपेयर पे खर्च कर दिया। ठीक है, रिपेयर जो है रेगुलर बेसिस पे होता है, तो ये आपका खर्च क्या माना जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसी का दूसरा पार्ट जो है आपका रुपीज़ 1,60,000। ठीक है, रेस्ट आपका 80% जो है इम्प्रूवमेंट में करवा रहे हैं, तो इज डन ऑन इम्प्रूवमेंट। ठीक है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करा रहे हैं, तो जिससे जो है आपकी विल गिव फ्यूचर बेनिफिट्स। ठीक है, आपको जो है फ्यूचर में कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है। ठीक है, सो इट इज कैपिटल, थोड़ा कॉपी को इधर कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर। ठीक है, 1,60,000 कुछ इम्प्रूवमेंट करा रहे हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट का मतलब कुछ उसमें जो है एडिशन करा रहे हैं, यानी कि आपके पास पहले सिनेमा हॉल में 100 सीट थी, अब जो है अब 200 सीट करा रहे हैं। ठीक है, या फिर 300 सीट। ठीक है, तो इससे जो है आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है। फिर थर्ड पार्ट है आपके पास, कंपनसेशन पेड टू ए रिटेंचड एम्प्लॉय फॉर द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक आपका रिटेंचड एम्प्लॉय है। ठीक है, लॉस ऑफ एम्प्लॉय उसको हो गया। ठीक है, तो उसको आप जो है कंपनसेशन पे कर रहे हैं, तो ये भी आपका जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। कौन सा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम रीजन कंपनसेशन एंड रेमुनरेशन टू एम्प्लॉयज आर डन इन नॉर्मल course of business. So it is revenue expenditure। ठीक है, आप जो है अपने बिजनेस में जो है कंपनसेशन और रिम्यूनरेशन देते रहते हैं अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ठीक है, फिर डी पार्ट है आपके पास, सेकेंड हैंड फर्नीचर वर्थ ₹40,000 was purchased and repairing of this furniture cost ₹15,000. The furniture was installed by own workman, wages of this being ₹5,000। ठीक है, अब जो है इसमें आप सेकेंड हैंड फर्नीचर जो है परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर जो है आप रिपेयर का खर्चा कितना आ रहा है फर्नीचर का, 15,000 रुपये। और उस समय जो है आप इंस्टॉल करवा रहे हैं उस फर्नीचर को, तो उस पर जो है आप वेजिस पे कर रहे हैं 5,000 की। ठीक है, तो ये सिंपल जो है आपका एक तरह से फर्नीचर की कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो नरेशन कह रहा हूँ, रीजन लिखेंगे, एनी एक्सपेंसेस incurred on bringing
द एसेट इनटू ऑपरेशन will be capitalized, so it is capital expenditure। ठीक है, आप जब भी कुछ एसेट लेके आते हैं, ठीक है, उस पर जो है अभी कुछ खर्चा करते हैं तो ये आपकी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। ठीक है, उससे जो है आपका एसेट का जो है कॉस्ट इंक्रीज होती है। ठीक है सॉरी। तो डी के बाद आपके पास ई पार्ट है। ए पर्सन वाज इंजर्ड बाय द मोटर कार ऑफ द कंपनी, ₹10,000 वाज पेड टू हिम बाय वे ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, अब सिंपल कंपनसेशन यहाँ भी पे कर रहे थे, यहाँ भी पे कर रहे हैं। एक पर्सन है जो कि मोटर कार चलाते हुए जो है आपका इंजर्ड हो गया, ठीक, घायल हो गया, तो कंपनी ने जो है 10,000 पे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बदले आप कंपनसेशन पे कर रहे हैं 10,000 की। तो सिंपल इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ पर मैंने लाइन नहीं लगा रखी, तो लगाते हैं सबसे पहले। तो ये आपका ई पार्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल आपका कौन सा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कौन सा ये खर्चा हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें सिंपल हम लिखेंगे कंपनसेशन एंड रेम्युनरेशन। ठीक है, कंपनसेशन एंड रेम्युनरेशन टू employees are done in normal course of business, so it is revenue expenditure। ठीक है, अब अपने बिजनेस में जो है रेगुलर बेसिस पे वो कंपनसेशन और रेम्युनरेशन पे करते रहते हैं एम्प्लॉय को, तो ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। फिर लास्ट में आपके पास एफ पार्ट है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इन स्पेशल एडवर्टीजमेंट ड्राइव। ठीक है, अब जो है एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट ड्राइव चल रही है। ठीक है, तो सिंपली आपका कौन सा खर्चा है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ध्यान है ना आपको, कौन सा एक्सपेंडिचर होता है ये, जिस एक्सपेंडिचर में आपके दो नो एक्सपेंस के जो है करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि ये जो है रेगुलर बेसिस पे भी होता है एक्सपेंस, और जो है आपको ओवर लॉन्ग पीरियड तक जो है बेनिफिट देता रहता है। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब रीजन लिखेंगे, सॉरी एफ पार्ट था, मैं डी लिख रहा हूँ। ठीक है, बेनिफिट्स विल बी derived over a number of years, so it is a deferred revenue expenditure। ठीक है, आपको जो है इसका बेनिफिट जो है और लॉन्ग पीरियड तक मिलता रहेगा। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा तक मिलता रहेगा, 5 या वो डिपेंड करेगा। ठीक है, ये जो है आपका रेगुलर बेसिस पे होता है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो सिंपली आपका कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ आया। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।